नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पोजिशनल ट्रेडर्स 3 पर। जैसा कि आज संडे है तो मैंने मेरे लिए चार्ट से जो ट्रेड्स हैं उनका एनालिसिस किया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला ट्रेड है TV18 ब्रॉडकास्ट में। TV18 ब्रॉडकास्ट का जो प्राइस पैटर्न है वो 2008 के बाद लगातार डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है जब से इसका IPO आया है। लेकिन अभी इसने 11-12 के आसपास भी काफ़ी कंसोलिडेट किया और फिर प्राइस 2018 के बाद नीचे आ गया और फिर से ये कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। और अभी कंसोलिडेशन पैटर्न बनाने के दौरान काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए। पिछले 4-5 महीने पहले बहुत जाइंट वॉल्यूम हुए थे और RSI काफ़ी दिनों बाद ये 55 के लेवल से ऊपर गया है। 50 से 55 का जो जोन में मार्क करके रखता हूँ उससे ऊपर गया है, तो मेरे लिए इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप दिखाई दे रहा है। इसको जब वीकली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं तो वीकली चार्ट पर देखने पे ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पैटर्न को इससे पहले भी ये जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये 2018 के बाद से लगातार इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और हो नहीं पा रहा था। तो एरिया है 39 से 40 के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया को इसने पहली बार ब्रेक करने का ट्राई किया 17 मई के आसपास, मई के मंथ में, और फिर से वापस नीचे प्राइस इसी एरिया में आ गया था। लेकिन जब ये नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम थोड़े कम हो गई थी, वीकली चार्ट पर देखने पे साफ साफ पता लग रहा है। उसके बाद अभी इस वीक में जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है उसमें फिर से इसने इस एरिया को ऊपर ब्रेक करने का ट्राई किया है। मेरा ट्रेड डेली कैंडल पर इस तरीके से मैं प्लान करूँगा कि सबसे पहले अगर ये कल ओपनिंग होती है ऊपर तो मैं इसमें एंट्री करूँगा और जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस है वो मेरा रहेगा 33 से 32 के बीच में क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि यहाँ ये प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट किया, इससे पहले भी कंसोलिडेट किया इस एरिया में और पीछे भी ये इस एरिया को एक तरीके से रेजिस्टेंस के तौर पर ले रहा था 35 से। तो मैं एक मोटा मोटा 32 से 33 के बीच में एक इसमें स्टॉप लॉस लेकर के चलूँगा। अभी EMA पर देख लेते हैं। EMA पर देखने पर भी प्राइस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। EMA जब 2200 EMA से ऊपर आया है, ये पहली बार जून 2020 में, तो उसके बाद इसने उसी एरिया जो मार्क किया वो एरिया 39 से 40 उसको टच किया और उसके बाद नीचे पुल बैक लिया, 200 EMA का सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद फिर से शेकआउट किया और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाया। फिर से पुल बैक लिया और 200 EMA को फिर सपोर्ट में मान करके प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। RSI डेली और वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम पर 50 से 55 का जो जोन है उससे ऊपर है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड है। और तीसरा जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें कि इस कैंडल ने लगभग 3 EMA या 4 भी कह सकते हैं, 4 EMA को क्रॉस किया है और वॉल्यूम अच्छे दिए हैं, वो मेरे लिए नेक्स्ट ट्रेड ये श्योर है। अब बात करता हूँ इसके टारगेट की। तो टारगेट देखने के लिए पहले मैं वीकली चार्ट पर दिख जाता हूँ। जो टारगेट एरिया रहेगा वो मेरा ये एरिया रहेगा 68 से 70 के बीच में, ये एरिया थोड़ा लंबा चल सकता है ट्रेड। देखते हैं कब तक एंट्री मिलती है, कितने दिन ट्रेड चलता है और टारगेट आता है या नहीं आता है या फिर वापस नीचे की तरफ आता है और स्टॉप लॉस को हिट करता है। नेक्स्ट जो ट्रेड है TV18 ब्रॉडकास्ट के बाद वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मंथली चार्ट पर देखेंगे। मंथली चार्ट पर देखने पे साफ साफ दिखता है इसमें कि जब से IPO आया उसके बाद इसने एक अपना बेस बना करके और एक अच्छा रनअप लिया। रनअप लेने के बाद
शेयर का जो प्राइस है ये कूल ऑफ हो रहा है। उस समय जब इसने पहला हाई लगाया था मार्च 2021 में, और वो हाई था इसका 4457.70। उस समय RSI लगभग लगभग 85-86 के आसपास था। तो इतना RSI होने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होना बनता है शेयर का। तो शेयर जो प्राइस है उसने प्राइस करेक्शन नहीं लिया, टाइम करेक्शन लिया। टाइम करेक्शन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ फिर से मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। और वीकली चार्ट पर जब अपन इसको देखते हैं तो इसमें वही सेम असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है, और अपना जो हाई जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग शेयर ने दिया है। तो अब देखते हैं, क्योंकि इससे ऊपर प्राइस नहीं है तो जो रेजिस्टेंस इससे ऊपर मार्क करना संभव ही नहीं है। इसको ट्रेल करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा EMA के आधार पर। तो एंट्री के लिए सबसे पहले डेली चार्ट पर जाता हूँ। एंट्री करने के लिए ये काफ़ी अच्छा रनअप दिया लगातार 3 दिन, तो हो सकता है ये नीचे पुल बैक लेगा, तो उसमें मैं एंट्री करूँगा और इस एरिया के आसपास मिलेगा तो मैं इसमें एंट्री श्योर करूँगा। और स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा वाइड है, तो इसमें पार्ट में एंट्री करना मेरे लिए ज़्यादा आरामदेह रहेगा। ये जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहा और ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं किया तो इस ट्रेंड लाइन के सारे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हैं। और दूसरा, ये जो लो है, पहला जो लो है 3750 के आसपास, ये काफ़ी वाइड स्टॉप लॉस है, इसलिए मैं इसको 3900 के आसपास 3990 से 4000 के आसपास रख करके ट्रेड करूँगा। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो मैं इसे ज़रूर एंटर करूँगा। रिट्रेसमेंट के लिए सबसे पहले EMA लगा करके देख लेता हूँ कि अभी स्थिति क्या चल रही है। तो EMA, पाँचों EMA ऊपर एक के ऊपर एक है, और हो सकता है ये वापस से 20 EMA के आसपास मिले तो मैं इसे एंट्री करूँगा। पार्ट में एंट्री करना है, 2 पार्ट में। नेक्स्ट जो ट्रेड है मेरा वो है PVR में। PVR का वही सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट को पहले वॉल्यूम को थोड़ा साइड कर दिया जाए। मंथली चार्ट को देखने पर इसका जो RSI है काफ़ी दिनों बाद 55 से ऊपर आया है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हुए हैं लास्ट जो मंथ क्लोज हुआ है उस मंथ में। और शेयर का जो प्राइस है, एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया हुआ है मैंने, उस एरिया से ऊपर नहीं जा पा रहा था क्लोजिंग बेसिस पे, तो उस एरिया से अभी इसने ऊपर क्लोज दिया है। अब इसी को वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर देखने पर सेम असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब चूँकि इस रेजिस्टेंस एरिया के पास इसने काफ़ी समय बिताया, जून 2021 के बाद से इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। वॉल्यूम तो बिल्कुल ड्राई हो गए थे। तो ये रेजिस्टेंस एरिया का जो सप्लाई था, यस सेलिंग जो प्रेशर था, वो लगभग एब्जॉर्ब कर चुका है, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। हो सकता है रिट्रेस थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो मेरी एंट्री इसमें भी पार्ट में रहेगी। पहला पार्ट मैं नेक्स्ट जो डेली कैंडल्स हैं उसके हिसाब से लूँगा, और वापस अगर रिट्रेस होता है नीचे की तरफ इस एरिया में तो वहाँ भी मैं एंटर करूँगा। तो एंट्री के लिए एक बार EMA को प्लॉट कर लेता हूँ। EMA को प्लॉट करने के बाद पता लग रहा है सारी EMA से लगभग ऊपर है, और प्राइस अगर रिट्रेस करता है 20 EMA के आसपास आता है और इस एरिया के आसपास मिलता है तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। नेक्स्ट इसके बाद मेरा अगला ट्रेड है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी एक बार मुझे स्टॉप लॉस दे चुका है अभी फ़िलहाल के दिनों में।
इसलिए लगातार मेरी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। और वही पैटर्न सबसे पहले इसको मंथली चार्ट पर देखेंगे। फिर काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। ये मार्च 2020 के बाद एक अच्छे रनअप दिया है इसने प्राइस ने। तो अभी मंथली चार्ट पर तो ठीक ठाक दिख रहा है। RSI भी 80 का जो लेवल है उससे ऊपर है और 2 महीने से लगभग कूल ऑफ भी हो रहा है। तो इसको अब वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर देखने पर ये जो अपने हाई वो जो लो है उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, हायर लोज बनाता जा रहा है। उसके बाद इसने एक पैराबोलिक मूव दी और एक अभी इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें मेरा ट्रेड बनेगा। अभी यहाँ जो RSI 80 से ऊपर चला गया था वीकली चार्ट पर, उसने भी थोड़ा सा कूल ऑफ ले लिया है। तो हो सकता है यहाँ थोड़ा और टाइम करेक्शन ले प्राइस, क्योंकि प्राइस किस तरीके से बिहेव करेगा इसका सही पता कोई भी नहीं बता सकता है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। जून 2021 के बाद एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता आ रहा था नीचे की तरफ से, लेकिन सितंबर 20, 21 और 22 और 23 इसने एक शेकआउट किया और उस समय जब ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे आया तो वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं थे और उसके बाद नेक्स्ट 24 सितंबर को ही प्राइस उस ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया। तो मतलब शेयर में अभी भी दमखम बचा हुआ है और RSI भी वापस 50 से 55 को जो जोन है मार्क किया हुआ उससे ऊपर आ गया। अब इसमें ट्रेड इस तरीके से रहेगा, ये जो ट्रेंड लाइन लोअर टू वो हाई टू लो की तरफ मैंने मार्क किया हुआ है, उससे ऊपर अगर कल खुलता है और वहीं क्लोजिंग देता है तो इसमें मेरी एंट्री रहेगी और स्टॉप लॉस सीधा इसमें 337 से 335 के बीच का जो एरिया है इसमें काफ़ी ये सपोर्ट ले चुका है। ये जुलाई के बाद से लगभग इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा था, तो इसको ब्रेक करने के बाद मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये थे मेरे 4 ट्रेड। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में सेंट्रल बैंक आप लोगों के साथ शेयर किया था तो उसमें मैं एंटर कर चुका हूँ। आप लोगों ने भी एंट्री किया तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।